गैरों पे करम अपनों पर सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। जी हाँ, ये मशहूर गाना इन दिनों मध्य प्रदेश भाजपा के कई पूर्व नेता गुनगुना रहे हैं। दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले भाजपाई अब घर वापसी की राह देख रहे हैं, लेकिन पार्टी में ही उनको लेकर नेता एकमत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, भाजपा के पूर्व नेताओं पर भाजपा के ही सितम पर देखिए नारद मुनि की ये खास रिपोर्ट। जैसा आपको मालूम है, छिंदवाड़ा का जिला हिल रहा है और कह रहा है और छिंदवाड़ा के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बड़ी तादाद में अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों में गए भाजपाइयों को अब घर वापसी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी की प्रतिष्ठा को देखते हुए उन नेताओं को घर वापसी को हरी झंडी नहीं दी जा रही, जिन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थामने के बाद बीजेपी को जमकर कोसा था। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के इस दौर में अन्य पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में धड़ाधड़ प्रवेश दिया जा रहा है। दावों के अनुसार अभी तक दूसरी पार्टी के करीब 4 लाख नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में प्रवेश दिलाया जा चुका है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के समय टिकट न मिलने की संभावना को देखते हुए कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस या अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया। कुछ ने चुनाव लड़ा और हार गए। अब जब प्रदेश में बीजेपी दिन पर दिन और मजबूत हो रही है, इसको देखते हुए दूसरी पार्टी में गए भाजपाई घर वापसी चाहते हैं। दरअसल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस एवं अन्य दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। इस बीच बीजेपी में उन बीजेपी मूल के नेताओं की वापसी नहीं हो पा रही है जो नाराज होकर पार्टी छोड़कर गए थे। इनमें से ज्यादातर ने बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब वे बीजेपी में लौटने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व इन नेताओं की घर वापसी पर एकमत नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में कई मूल भाजपाई नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी में तो चले गए, लेकिन अब घर वापसी चाहते हैं। ऐसे ही नेताओं में भाजपा के स्तंभ पुरुष व पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी हैं, जो घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी वापसी टल गई। वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत नाराजगी के चलते भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। पिछला चुनाव खातेगांव सीट से कांग्रेस से लड़ा और हारे। पिछले महीने भाजपा में वापसी लगभग तय हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर बड़े नेता के दखल से रुक गई। बाद में जोशी ने कहा कि उनके सामने नेता से माफी मांगने की शर्त रखी गई, लेकिन वे पार्टी से माफी मांगने को तैयार हैं। वहीं दतिया की अवधेश नायक भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे। संगठन में कई दायित्व निभाए, अच्छी छवि रही। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी छोड़ी। दतिया से कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन बाद में टिकट बदल दिया। अब नायक की वापसी नहीं हो पा रही है। बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा दतिया से है। हालांकि खुद मिश्रा चुनाव हार गए थे। सागर के सुधीर यादव ने सागर की बंडा सीट से बीजेपी से टिकट मांगा था। जब टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए। अब बीजेपी में वापसी नहीं हो रही है। बुंदेलखंड में इनकी अपने समाज व ओबीसी में अच्छी पकड़ है। इनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव सागर से बीजेपी के सांसद रहे। इनकी वापसी पर बड़े नेताओं में सहमति नहीं बन पाई है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की वापसी भी अटकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह भी बीजेपी छोड़ गए। पिता के निधन के बाद उपचुनाव में ये टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया। विधानसभा चुनाव में टिकट मांगा, लेकिन पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टिकट मिला। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इनकी वापसी पर भी मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व एकजुट नहीं हो पाया है। वहीं सतना से शिवा चतुर्वेदी सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। सतना से टिकट की मांग की, नहीं मिला तो बसपा से चुनाव लड़ा। यहां से बीजेपी के गणेश सिंह विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी में शिवा की वापसी पर भी बड़े नेताओं का अड़ंगा है। भाजपा में दूसरे दलों से बड़ी तादाद में नेता व कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन दतिया से कोई बड़ा कांग्रेसी भाजपा में नहीं आया। खास बात यह है कि न्यू ज्वाइनिंग कमेटी यानी टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दतिया से हैं। ऐसे में उनके क्षेत्र से कांग्रेसियों का भाजपा में शामिल नहीं होना भी चर्चा का विषय है।
बहरहाल दोस्तों, भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले पूर्व भाजपाइयों की घर वापसी होना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।